बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से, आपकी राय से चैनल की हौसला अफजाई होती है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। इसी एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं। 4.4 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से। और आपको मालूम है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? माइनस का क्यूब का फॉर्मूला, जो क्या है? a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड व्हाट इज हियर? वी हैव टू फैक्टराइज, ओके? एंड हाउ वी हैव टू फैक्टराइज? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? z cube upon 27 minus 2z square y plus 36z y square minus 216 y cube. First of all, we have to write the solution, then again write the question. और हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि जिस स्टेप पर हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वहां पर वो लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। अब स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम है कि इसमें माइनस का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा क्यूब का। वो इस तरीके से कि हमारे पास क्वेश्चन से साफ हमें पता चल रहा है कि स्टार्ट में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, देन प्लस, देन माइनस एंड देन माइनस। ठीक है, इससे हमें बिल्कुल पता चल गया कि भाई यही फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ओके, अब हमें मालूम है कि भाई जो क्वेश्चन है ये हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड के फॉर्म में गिवन है और हमें इसका फाइनली आंसर लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम ब्रेक करेंगे राइट हैंड साइड की फॉर्म में। और सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? ताकि हमारे जो ये मिडिल ब्रैकेट्स हैं इनको हमें लिखना इजी हो जाएगा। ए की प्लेस पर है क्वेश्चन में हमारे पास z क्यूब अपॉन 27। क्या हम z क्यूब अपॉन 27 को z अपॉन 3 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि z का क्यूब हो गया z क्यूब और 3 का क्यूब हो गया 27। 3 3 9, 9 3 27। ओके, अब 216 y क्यूब को क्या हम 6y का होल क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई 6 का क्यूब हो गया हमारे पास 216 और y का क्यूब हो गया हमारे पास y क्यूब। और हमने जो इसको ब्रेक किया है हमारे पास अगेन ये क्वेश्चन ए की फॉर्म आ गई सॉल्व करने के बाद। अब हम इसमें लिखते हैं 3a स्क्वायर। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? z अपॉन 3 और b की प्लेस पर है हमारे पास 6y। a की प्लेस पर है हमारे पास z अपॉन 3 और b की प्लेस पे है हमारे पास 6y। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि भाई ये a क्यूब और b क्यूब तो हमारे पास अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। क्या ये जो ब्रैकेट्स हमने फिल किए हैं क्या ये अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है कि नहीं? तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इसे चेक कैसे करेंगे? ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई z का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? z स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ओके, एंड मल्टीप्लाई 6y। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास? 2, और ये क्या रह गया हमारे पास? z स्क्वायर, और ये क्या रह गया यहाँ पे? y। क्या आ गया हमारे पास? 2z स्क्वायर y। और हमारे पास ये क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। बिल्कुल आ गई। इट मींस दैट जो हमने इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ब्रेक किया है बिल्कुल सही किया है। अब हम इन ब्रैकेट्स को देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई z अपॉन 3, ओके, मल्टीप्लाई 6 6 जा 36। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? y स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल आउट। यहाँ क्या रह गया हमारे पास? 36, और यहाँ क्या रह गया? z y स्क्वायर। ठीक है, क्या ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन आ गया? बिल्कुल आ गया। इट मींस दैट हमने ये ब्रैकेट सही फिल किए हैं। हमें स्टूडेंट्स वो लिखना नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो फाइनली हमने आंसर लिखना है a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में। a की प्लेस पर है हमारे पास z अपॉन 3 माइनस, और b की प्लेस पर है 6y। ओके, हमारे पास फाइनली आंसर आ गया z अपॉन 3 माइनस 6y का होल क्यूब। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। वी हैव सॉल्व्ड द पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। So let's start the part number 6. Part number 6 में हमारे पास b की पावर 6 अपॉन 27 माइनस b की पावर 4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस b स्क्वायर c 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस c रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 8।
हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला लिखा है माइनस बी होल क्यूब का जो हमने अप्लाई करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल दिस ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मूला। हमने इन ब्रैकेट्स को फिल करना है जो हमें फॉर्मूला गिवन है, लेकिन इन ब्रैकेट्स को हम क्या फिल करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें मालूम है कि ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है, इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और हमें मालूम है कि a क्यूब की प्लेस पर हमारे पास b की पावर 6 अपॉन 27 और b क्यूब की प्लेस पर 6 c की पावर 6 अपॉन 8 लिखा हुआ है। अच्छा जी, a क्यूब को हम स्टूडेंट्स b की पावर 2 यानी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 3 आर 6, ये अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। इट मींस दैट हमने सही लिखा है। और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। अब b के प्लेस पर है c की पावर 6 अपॉन 8, c की पावर 6 को हम c स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 आर 6, ओके, c 6 आ जाएगा एंड 2 की पावर 3, 2 क्यूब मींस 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। अब हम इन ब्रैकेट्स को फिल करते हैं। हमारे पास a की प्लेस पर है b स्क्वायर अपॉन 3 और b की प्लेस पर है हमारे पास c स्क्वायर अपॉन 2। a की प्लेस पर है हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 3 और b की प्लेस पर है हमारे पास c स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, अब हमने ये तो देख लिया भाई a क्यूब और b क्यूब, तो हमारे पास अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है। लेकिन ये जो ब्रैकेट्स हमने फिल किए हैं, जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्वेश्चन ब्रेक किया है, क्या ये अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है कि नहीं, हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या है 3 मल्टीप्लाई, अब ये क्या हो जाएगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा b की पावर 4, 2 2 आर 4, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 आर 9, ओके, और ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया b की पावर 4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 2 आर 6। ठीक है, क्या ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या है b की पावर 4 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 आ गई। इट मींस दैट हमने इसको सही ब्रैकेट्स की फॉर्म में सही लिखा है, सही ब्रेक किया है। ओके, अब यहाँ पर हम देखें 3 मल्टीप्लाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई, ये पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, c की पावर क्या हो जाएगी 4 और ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 2 आर 4, ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे रह गया b स्क्वायर एंड c की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ओके। क्या ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बिल्कुल आ गया, b स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 4, ओके। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, आपको चेक करके बताया कि ये सही हमने किया है या नहीं। अब इसे हमने लिखना नहीं है, ओके। अब हमने इसे फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है, यानी a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में। और हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास a की प्लेस पर क्या है b स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, और b की प्लेस पर क्या है c स्क्वायर अपॉन 2, ओके। a की प्लेस पर b स्क्वायर अपॉन 3 और b की प्लेस पर c स्क्वायर अपॉन 2 का होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में। सो वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।